हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है और अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन महीना, मार्गशीर्ष माह को अगहन भी कहा जाता है, तो अगहन माह के पक्ष में आने वाली अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या कहा जाता है। और शास्त्रों की माने तो प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि बहुत ही खास होती है, स्नान दान के लिए, दान पुण्य के लिए। और इस दिन व्रत उपवास करके दान पुण्य के कार्यों के लिए ये तिथि बहुत ही उत्तम होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में मार्गशीर्ष अमावस्या की सही तिथि, क्योंकि कन्फ्यूज़न है कि अमावस्या तिथि 12 दिसंबर को है या 13 दिसंबर को। ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ती है और ये महीना नवंबर दिसंबर में आता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, घर की सुख शांति के लिए व्रत करती हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने की परंपरा है। स्नान के बाद सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो विधि पूर्वक पूजा करें। ये जो मार्गशीर्ष की अमावस्या, ये इस साल की आखिरी अमावस्या है और मंगलवार को अमावस्या होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस योग को भौमवती अमावस्या कहा जाता है। भौमवती अमावस्या के दिन मंगल ग्रह की शांति के लिए मार्गशीर्ष की महीने की जो ये अमावस्या है बहुत ही खास मानी जाती है। इस योग में स्नान दान करने से रोग और दोष दूर होते हैं, साथ ही विवाह और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में मार्गशीर्ष अमावस्या का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर मंगलवार को है और अमावस्या तिथि वैसे तो प्रारंभ होगी 12 दिसंबर को प्रातःकाल 6:24 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 13 दिसंबर को प्रातःकाल 5:10 पे। स्नान दान का मुहूर्त होगा 5:14 से सुबह के 6:39 तक और दान पुण्य का समय है, स्नान के बाद दान पुण्य करने का समय है सुबह के 11:54 से दोपहर के 12:15 तक। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन
पवित्र नदी में या फिर घर पर ही गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करने के बाद दान करना शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त में, जो मैंने आपको मुहूर्त बताए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। आपके घर में जो भी परंपरा है पूजा पाठ की, उस तरह से आप पूजा पाठ करें। व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लें और संभव हो तो इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंदों में अन्न, वस्त्र, इन चीज़ों का दान करें। और संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साल में मंगलवार और अमावस्या के योग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसे भौमावस्या कहा जाता है। इस दिन मंगल ग्रह की भात पूजा और हनुमान जी की उपासना करने से रोग खत्म होते हैं, कर्ज से छुटकारा मिलता है। भौमवती अमावस्या भात पूजा में उबले चावल से शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है और विधि पूर्वक पूजा की जाती है। मंगल की अशुभता से जीवन में, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के में तालमेल नहीं बनता है और भवन भूमि से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, रक्त से संबंधी बीमारी होने लगती हैं। तो भौमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग का चावल से, उबले हुए चावल से श्रृंगार करें, रुद्राभिषेक करें और अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करें और हनुमान जी की उपासना जरूर करें। क्योंकि मंगलवार को अमावस्या होने की वजह से मंगल ग्रह की शांति के लिए ये सबसे उत्तम दिन माना जाता है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। और अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल देकर वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन घर पर सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले गाय, कौवे और कुत्ते को ये भोजन अर्पित करना चाहिए। अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। और मंगलवार को अमावस्या पड़े तो इसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। और भौमवती अमावस्या के दिन मीठी चीज़ों का दान करने से मंगल ग्रह का अशुभ ग्रह प्रभाव कम होता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन आप गाय की सेवा करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। और इसके अलावा आप ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ या नमक का दान करें। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। दोस्तों, भारत में सनातन धर्म में अमावस्या का बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। दिसंबर के महीने में मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर यानी कि मंगलवार को है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लक्ष्मी माता के अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति ईश्वर से धन और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं या फिर उससे जुड़ी मुश्किलों से निवारण चाहते हैं तो उन्हें माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और धान्य लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का पाठ करना चाहिए, यानी कि अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं
और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।